नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जानेंगे लड्डू गोपाल को भोग में क्या लगाएं और कैसे लगाएं। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु को संसार का जगत पिता माना जाता है और वो हमारे पालनहार हैं। जो कोई भगवान विष्णु का भक्त है वो अपने घर में लड्डू गोपाल ज़रूर रखते हैं और उनकी अपना बच्चा समझकर उनकी सेवा करते हैं। उनकी प्रतिदिन नियम पूर्वक सेवा करने से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और लड्डू गोपाल की सेवा के जो नियम हैं वो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करने चाहिए। शास्त्रों में लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाने की बात कही गई है, लेकिन रोज़ के भोग में 56 भोग लगाना संभव नहीं है, क्योंकि घर में कोई भी रोज़ 56 भोग नहीं लगा सकता है। लेकिन लड्डू गोपाल को घर में हम नियमित रूप से 4 बार भोग जरूर लगा सकते हैं। तो हम घर में कान्हा जी को 4 बार भोग कैसे लगा सकते हैं, आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में कि हमें भोग कैसे लगाना चाहिए। कान्हा जी को सबसे पहले सुबह उठकर दूध का भोग लगाएं। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को सुबह उठकर ताली बजाकर या घंटी बजाकर उठाएं। फिर लड्डू गोपाल को सिंहासन पर बैठा दें और उन्हें दूध का भोग लगाएं। दूध में थोड़ी सी चीनी या मिश्री ज़रूर डाल दें। अगर दूध ठंडा है तो उसे भोग लगाने से पहले थोड़ा सा गुनगुना कर लें, फिर भोग लगाएं, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए ठंडा दूध का भोग ना लगाएं। 10 या 15 मिनट के लिए दूध का गिलास वहीं रखा रहने दें, फिर उसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को दूसरा भोग स्नान करने के बाद लगाएं। पहले आप स्वयं भी स्नान कर लें, तब लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं और उनका पूरा श्रृंगार करें। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को दही या माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान को दही माखन मिश्री बहुत पसंद है। में तुलसी दल जरूर होना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। कान्हा जी को जो कोई नियमित रूप से दही और माखन मिश्री का भोग लगाता है, भगवान उसकी सारी इच्छाएं अवश्य पूरी करते हैं और उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। तीसरा भोग आप लड्डू गोपाल को भोजन का लगाएं। आपने अपने घर में जो भी भोजन बनाया है उसी का भोग लगाएं। भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो भगवान का भोग निकाल कर उसमें लहसुन प्याज बाद में मिला सकते हैं। शाम के भोग में कान्हा जी को ड्राई फ्रूट्स या फल का भोग लगा सकते हैं। रात के भोग में आपने जो भी बनाया है उसी का भोग लगा दें। ना कुछ कर सकें तो दही और पराठे का ही भोग लगा दें या खिचड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। रात में लड्डू गोपाल जी को जब शयन कराएं तो उससे पहले दूध का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि घर में 2 या 3 लड्डू गोपाल हैं तो एक ही प्लेट में खाना लगाते हैं और उसी प्लेट से सभी को खिला देते हैं। हमें अलग अलग प्लेट में परसकर भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखें, जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं उसमें लड्डू गोपाल को कभी भी भोग ना लगाएं। उनके बर्तन अलग से बना लें और उनको रोज़ साफ़ करें। कान्हा जी को जब भोग लगाएं तो थोड़ी देर रखा रहने दें, घंटी बजाएं और पर्दा डाल दें और थोड़ी देर बाद उठा लें और प्रसाद रूप में उसे ग्रहण। लड्डू गोपाल को बाजार की बनी चीज़ों का भी भोग ना लगाएं, घर की बनी हुई चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। भगवान को जो भी भोग लगाएं सिर्फ श्रद्धा भाव से भोग लगाएं। भगवान तो सिर्फ श्रद्धा भाव के भूखे हैं। भोग लगाते समय इस भजन को जरूर गाएं। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। दुर्योधन की मेवा त्यागी, विदुर के घर खाए छिलके, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन। ठाकुर भोग लगाओ मेरे प्यारे, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन। सब अमृत बन जाए मेरे भगवन, आके दरस दिखाओ मेरे भगवन। ठाकुर भोग लगाओ मेरे प्यारे, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्यारे। जो कोई निज दिन तुम्हारा भोग लगावे, वो तेरा हो जाए मेरे प्यारे। ठाकुर भोग लगाओ मेरे प्यारे, मोहन भोग लगाओ मेरे प्यारे। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान।